दोस्तों नमस्कार, मैं आप सबका मित्र अखिल मित्र। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। आज के लेक्चर में हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं पिछले सारी चीज़ों को। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि सेंटेंस हमेशा 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से एक बार, पहले स्थान पे सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पे वर्ब और तीसरे स्थान पे ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, अर्थात डूअर। ये क्या होता है? सब्जेक्ट। और वो कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है या वस्तु भी, अर्थात जो काम करता है वह क्या है? सब्जेक्ट है। फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से? सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। जिसमें सिंगुलर में क्या क्या आते हैं? ही, शी, इट और नेम, ठीक है। और प्लूरल में आई, वी, यू, दे। जहां हमने देखा आई क्या है? आई माना गया प्लूरल है, ठीक। फिर हमने देखा सेकंड स्थान पे आता है वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? क्रिया, ठीक है, किसी काम का एक्शन। अब हमने देखा वर्ब को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? माइनस एक्शन वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब, प्लस एक्शन वर्ब अर्थात मेन वर्ब। हमने देखा कि इंग्लिश में टोटल माइनस एक्शन वर्ब कितने होते हैं? 24, जिसमें से हमने 5 अभी पढ़ा है। कौन सा? इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर से एक बार, इज, एम, आर, वॉज, वर, जिसमें से इज, एम, आर किसमें? प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में। इज, एम का पास्ट वॉज का प्रेजेंट इज, एम, आर का पास्ट वर का प्रेजेंट आर, ठीक है। फिर आता है प्लस एक्शन वर्ब। प्लस एक्शन वर्ब क्या होता है? जहां हमें किसी काम का एक्शन देखने को नहीं मिलता। सही गलत? जहां हमें किसी काम का एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको डांस करने का एक्शन, तो जिस काम का हम एक्शन करके दिखा सकते हैं वो सब किसमें आता है? प्लस एक्शन वर्ब में। फिर हमने देखा तीसरे स्थान पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ थिंग, कोई भी एक चीज, वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमने देखा कि सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं। तो पहले स्थान पर हमने रखा था सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए, मैं हूं, आई एम। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। मैं हूं, आई एम। मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट। तुम हो, यू आर। तुम एक प्लेयर हो, यू आर अ प्लेयर। वह है, ही इज। वह एक प्लेयर है, ही इज अ प्लेयर। वह है, शी इज। वह एक प्लेयर है, शी इज अ प्लेयर। राम है, राम इज। राम एक सिंगर है, राम इज अ सिंगर। हम हैं, वी आर। हम स्टूडेंट्स है, वी आर स्टूडेंट्स। वे है, दे आर। वे स्टूडेंट्स है, दे आर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस फॉर्म करना सीखा। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए, मैं हूं, आई एम। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। ये क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी का नेगेटिव कैसे बनेगा? जैसे ही हम माइनस एक्शन वर्ब में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। मैं एक टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। मैंने कहा था कि नॉट कहां लगेगा? हमेशा माइनस एक्शन वर्ब के तुरंत बाद। तो मैं एक टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। फिर हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब भी हम वर्ब और सब्जेक्ट के स्थान को क्या कर देते हैं? उल्टा, तो क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। क्या मैं एक टीचर हूं? एम आई अ टीचर। हमने क्या किया? आई और एम के प्लेस को उल्टा कर दिया। वह है, ही इज। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। क्या वह एक डॉक्टर है? इज ही अ डॉक्टर। ये क्या बन गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर हमने देखा इंट्रोनेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नाम से ही क्लियर है यह कैसा सेंटेंस होगा? जो इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो बोलिए, मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। क्या मैं एक टीचर हूं? एम आई अ टीचर। क्या मैं एक टीचर नहीं हूं? एम आई नॉट अ टीचर। ये क्या बन गया? इंट्रोनिगेटिव। फिर से एक बार, तुम हो, यू आर। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर।
तुम एक डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट अ डॉक्टर। क्या तुम एक डॉक्टर हो, आर यू अ डॉक्टर। हम हैं, वी आर। हम डॉक्टर्स हैं, वी आर डॉक्टर्स। हम डॉक्टर्स नहीं है, वी आर नॉट डॉक्टर्स। क्या हम डॉक्टर्स हैं, आर वी डॉक्टर्स। क्या हम डॉक्टर्स नहीं है, आर वी नॉट डॉक्टर्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो देखिए, हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि एम आई अ टीचर, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन से, एक को बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव वन और दूसरा इंट्रोगेटिव टू। इंट्रोगेटिव वन हमने पढ़ा है जिसकी शुरुआत हिंदी में हमेशा किससे होती है, क्या से, और इंग्लिश में माइनस एक्शन वर्ब से। ठीक है, तो हमने जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए वो किस में आएंगे, इंट्रोगेटिव वन में। ठीक है, जैसे कि एम आई ए स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूं। ठीक है, इज ही अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है। तो ये सब किस में आ रहा है, इंट्रोगेटिव वन में। क्या वे प्लेयर हैं, आर दे प्लेयर्स, आर दे प्लेयर्स। तो देखिए, जितने भी हमने सेंटेंस पढ़े वो सब किस में आएंगे, इंट्रोगेटिव वन में, जिसकी शुरुआत हमेशा हिंदी में किससे होगी, क्या से, और इंग्लिश में होगी माइनस एक्शन वर्ब से। अब देखिए इंट्रोगेटिव टू क्या होता है। इंट्रोगेटिव टू हमेशा बनता है WH वर्ड से। किससे बनता है, WH वर्ड से। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव वन की। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। देखिए, तो इंट्रोगेटिव वन क्या होता है, जिसकी शुरुआत हमेशा हिंदी में क्या से होती है और इंग्लिश में माइनस एक्शन वर्ब से। और इंट्रोगेटिव वन के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनका आंसर हमेशा यस और नो में होता है। जैसे कि मैं हूं, आई एम। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। क्या मैं एक टीचर हूं, एम आई अ टीचर। ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव वन। अब इसका आंसर कैसे होगा, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं। तो मैं बोलूंगा हाँ मैं हूं, यस आई एम। नहीं मैं नहीं हूं, नो आई एम नॉट। तो सिर्फ यस और नो में जो है हम इसका आंसर देते हैं। तो देखिए कैसे, तुम हो, यू आर। तुम एक प्लेयर हो, यू आर अ प्लेयर। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव बना दीजिए, क्या तुम एक प्लेयर हो, आर यू अ प्लेयर, आर यू अ प्लेयर। ये क्या बन गया हमारा, इंट्रोगेटिव वन। अब इसका आंसर कैसे देंगे हम, आर यू अ प्लेयर, क्या तुम एक प्लेयर हो। तो हम बोलेंगे यस आई एम, हाँ मैं हूं। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूं। ठीक है, नो आई एम नॉट। तो ये क्या बन गया हमारा, इंट्रोगेटिव वन का आंसर। इंट्रोगेटिव वन का आंसर हमेशा यस और नो में ही दिया जाता है। और आंसर देते टाइम केवल जो है हम शॉर्ट में ही आंसर देते हैं, यस आई एम। पूरे बोलने की जरूरत नहीं है कि यस आई एम अ प्लेयर, हमें केवल यस और नो में देना है, यस आई एम, नो आई एम नॉट। तो देखिए, वे है, दे आर। वे खबड़ू है, दे आर ग्लिटन। क्या वे खबड़ू है, आर दे ग्लिटन। ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव वन। अब हमें इसका आंसर देना है, आर दे ग्लिटन, क्या वे खबड़ू है। तो हम क्या बोलेंगे, यस दे आर, नो दे आर नॉट। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव वन से हम किस तरीके से आंसर देते हैं। जैसे कि तुम हो, यू आर। तुम ठीक हो, यू आर फाइन। क्या तुम ठीक हो, आर यू फाइन। अब अगर आपसे किसी ने पूछा आर यू फाइन, तो आप कैसे आंसर देंगे, यस
आई एम। अगर यस में बोलेंगे तो यस आई एम, और नो में रहेगा तो नो आई एम नॉट। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव के जितने भी सेंटेंस रहेंगे उसका आंसर हमेशा यस और नो में होगा। अब देखिए, वह है ही इज, वह खुश है ही इज हैप्पी। क्या वह खुश है, इज ही हैप्पी। अब हमें पूछ रहे हैं क्या वह खुश है, इज ही हैप्पी। अब हम आंसर देंगे तो क्या बोलेंगे, यस ही इज, हाँ वह है, और आंसर नो में रहेगा तो नो ही इज नॉट, नहीं वह नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, इज शी ए डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है। अब हम आंसर कैसे देंगे, यस शी इज, हाँ वह है, नो शी इज नॉट, नहीं वह नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि जब जब हम आंसर दे रहे हैं तो वहां पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम आंसर दे रहे हैं। अगर कोई हमें पूछता है कि आर यू फाइन, तो हम बोलते हैं यस आई एम। अब हमें पूछा इज ही अ डॉक्टर या इज ही अ हैप्पी, तो हम क्या बोल रहे हैं, यस ही इज। क्या पूछा हमें, इज ही हैप्पी, तो हमने कहा यस ही इज, नो ही इज नॉट। इज शी अ डॉक्टर, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, शी, तो आंसर भी किसने दिया हमने, यस शी इज, नो शी इज नॉट। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। किसी ने आपसे पूछा आर यू थर्स्टी, क्या आप प्यासे हैं, आप बोलेंगे यस आई एम, नो आई एम नॉट। क्या वे प्यासे हैं, आर दे थर्स्टी, हम आंसर कैसे देंगे, यस दे आर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दे है, तो हम बोलेंगे यस दे आर, नो दे आर नॉट। आर वी हैप्पी, क्या हम खुश है, हम आंसर देंगे यस वी आर, नो वी आर नॉट। तो इस तरीके से जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग भी हम आंसर देंगे। तो इंट्रोगेटिव वन के जितने भी सेंटेंस होंगे उसका आंसर हमेशा यस और नो में दिया जाएगा, और वो भी शॉर्ट में, यस आई एम, नो आई एम नॉट, यस ही इज, नो ही इज नॉट। ठीक है, तो यहां तक जो है आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए इंट्रोगेटिव वन में और हमें जैसे बोला है आर दे सैड, क्या वे दुखी है, तो हम क्या आंसर दे सकते हैं, अगर यस में देंगे तो यस दे आर, हाँ वे है, और नो में देंगे तो नो दे आर नॉट, नहीं वे नहीं है। ठीक है, फिर देखिए इज राम लेजी, क्या राम आलसी है, तो हम क्या बोलेंगे, यस ही इज, हाँ वह है, नो ही इज नॉट, नहीं वह नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हम शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव वन का आंसर हमेशा यस और नो में दिया जाता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि जब हम टेंस पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तभी हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर पे छोटे छोटे वर्ड सब बोल सकते हैं अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, आर यू लेजी, आर यू फाइन, आर यू सैड, आपस में बोल के प्रैक्टिस कीजिए। नो आई एम नॉट, यस ही इज, आर यू, नो ही इज नॉट। इस तरीके से जो है आप आपस में छोटी छोटी बातें कर सकते हैं कम से कम। तो ये भ्रम मत रखिए कि जब हम पूरा एक साथ पढ़ लेंगे तब हम बोलना स्टार्ट करेंगे। आप जहां से इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट हुआ वहीं से और उसी दिन से जो है आप बोलना स्टार्ट करिए, छोटे छोटे वर्ड्स बोलिए। शुरुआत हमेशा छोटी से ही होती है। ठीक है, फिर हमें दिया है ही इज, देखिए वह है ही इज, वह नॉटी है अर्थात वह शैतान है, ही इज नॉटी, क्या वह शैतान है, इज ही नॉटी, तो आंसर हम क्या देंगे, यस ही इज, हाँ वह है, और नो में देंगे तो नो ही इज नॉट, नहीं वह नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि आप स्कूल गए, किसी आपके किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा आर यू लेट, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई एम, नो आई एम नॉट। ठीक है, किसी से आपने पूछा आर यू थर्स्टी,
क्या आप प्यासे हैं? तो आप वह बोलेगा सामने वाला यस आई एम, नो आई एम नॉट। ठीक है। इज शी अ डॉक्टर? क्या वह डॉक्टर है? यस शी इज, नो शी इज नॉट। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे सेंटेंस बना करके यस और नो में आंसर दे करके जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इंट्रोगेटिव 1 का आंसर हमेशा यस और नो में होता है और उस सेंटेंस की शुरुआत हमेशा हिंदी में किससे होगी? क्या से, और इंग्लिश में होगी माइनस एक्शन वर्ब से। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए, हमने कहा कि इंट्रोगेटिव 2 किससे बनता है? WH वर्ड से। हमने इंट्रोगेटिव 1 समझ लिया कि जिसका आंसर हमेशा यस और नो में दिया जाएगा। अब आता है इंट्रोगेटिव 2। तो इंट्रोगेटिव 2 बनाने के लिए हमें पहले क्या समझना होगा? WH वर्ड्स। तो देखिए टोटल 9 WH वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, इसे हमें अच्छे से याद करना है क्योंकि इसी के बेस पे जो है हम इंट्रोगेटिव 2 बनाएंगे। साथ ही आगे जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन बनाना इन्हीं शब्दों से सीखेंगे। ठीक है, तो उसे आप ध्यान दीजिए। तो देखिए टोटल कितने हैं? 9 WH वर्ड्स है और पहला क्या है? व्हाट, WHAT, व्हाट यानी क्या। वेयर, वेयर यानी कहाँ। व्हेन, व्हेन यानी कब। व्हाई, व्हाई यानी क्यों। हु यानी कौन। हुम यानी किसे। हुज यानी किसका। विच यानी कौन सा। हाउ यानी कैसे। तो चलिए रेडी हो जाइए, मेरे साथ याद करते जाइए। व्हाट क्या, व्हाट। वेयर कहाँ, वेयर। व्हेन कब, व्हेन। व्हाई क्यों, व्हाई। हु कौन, हु। होम किसे, होम। हुज किसका, हुज। विच कौन सा, विच। हाउ कैसे, हाउ। ठीक है, फिर से एक बार। व्हाट क्या, व्हाट। वेयर कहाँ, वेयर। व्हेन कब, व्हेन। व्हाई क्यों, व्हाई। हु कौन, हु। होम किसे, होम। हुज किसका, हुज। विच कौन सा, विच। हाउ कैसे, हाउ। देखिए हाउ यानी कैसे भी या कैसा, कैसी, कैसे, तीनों के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार हुज किसका या किसकी। ठीक है, फिर से व्हाट यानी, अरे बाबा वही तो पूछ रहा हूँ, व्हाट यानी क्या। फिर वही व्हाट यानी क्या। वेयर कहाँ, वेयर। व्हेन कब, व्हेन। व्हाई क्यों, व्हाई। हु कौन, हु। अब मुझे क्या मालूम जी आप कौन है। फिर से हु यानी कौन, हु। हुम किसे, हुम। हुज किसका, हुज। विच कौन सा, विच। हाउ कैसे, हाउ। तो इस तरीके से आप जो है बार बार इसे याद करिए और ये टोटल 9 WH वर्ड्स हमें जब याद हो जाएंगे तो हम बना सकते हैं इंट्रोगेटिव 2। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क हुआ। तो आज की टॉपिक यहीं तक हम रखते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव 2 बनाना। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।